बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले हज़रात को प्यार भरा सलाम। मैं मुनीर अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ रूट नंबर 7 के साथ। 6 रूट बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त रूट मैं यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ। जिस दोस्त ने नहीं देखे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो साथ में अगले वीडियो भी आते रहेंगे और पिछली वीडियो भी आप देख लें। ये मेरा चैनल नंबर 1 है 1 2 3 थाई, जिस पे अभी आप रूटीन देख रहे हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है थाई 1 2 3। तो यहाँ पे रूटीन नहीं आती तो फिर उस दिन यहीं पे रूटीन होगी, तो ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सब्सक्राइब कर लें। डेट 16/12/2020 के हवाले से 6 रूट मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ। ये है रूट नंबर 7। जो रूट नंबर 6 था लास्ट जो मैंने पोस्ट किया है, उसमें मैंने एक ही सिंगल डिजिट रखा था, 9 ड्रा चला हुआ। जी हाँ दोस्तों, 9 ड्रा चला हुआ, एक ही सिंगल था। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, जिन जिन दोस्तों ने लाइक की वीडियो, कमेंट करके हौसला अफजाई की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी उस वीडियो की तरह आपको पसंद आएगी और आप लाइक लाजमी करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए फिर से चलते हैं आज एक नए फार्मूले की तरफ। ये भी एक ही पेयर, एक ही सेट डायरेक्ट में दे रहा है। 2 सेट आते हैं, उसमें भी एक सेट मैं आपको टारगेट करके दूंगा। बाकी आपका नसीब, आपका मुकद्दर। यहाँ पे अक्सर चीज़ रखने के बाद नहीं भी आती है, लेकिन आप मुझे देखें कि मैं रख रहा हूँ। बाकी आपका मुकद्दर है, आपका नसीब है। अगर ये चीज़ें पर्सनली खेली जाए तो ये कभी ब्रेक ना हो, लेकिन यहाँ पे रखने से कभी कभार चीज़ ज़्यादा लोगों के प्ले करने की वजह से ब्रेक भी हो जाती है। लेकिन आपने हिंट लाजमी याद रखने होते हैं, तो उसको गेम में आप रखेंगे। अगर ये ब्रेक हो गई तो इधर उधर जो आ गई तो वो तो आ सकती है। बाकी है नसीब और मुकद्दर। रूटीन में दे सकता हूँ, नसीब किसी को नहीं दे सकता। तो मैंने कल यहाँ पे गलती से बोल दिया कि मेरे पास भाई यहाँ और यहाँ मेरे पास गेम कन्फर्म है, यहाँ पे एक सेट है मेरे पास। जो दोस्त मुझे कॉल करके ये डोज देते हैं कि यकीन कर ले इंसान पे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये वो ये भाषण मैं रोज़ सुनता हूँ। तो अब वो मेरे ऊपर यकीन कर ले, मुझे 500 रियाल भेजे इस तरह के लिए, 500 भेजें इस गेम के लिए। मैं फ़ीस उनसे नहीं लेता, मैं उनकी गेम प्ले करूँगा। 100 रियाल का एक सेट खेलूँगा यहाँ पे डायरेक्ट का, 100 रियाल का खेलूँगा उल्टा। बाकी उनका बचेगा 300 रियाल। 300 के बाकी 3 सेट 4 सेट हो जाएंगे। मैं 3 सेट प्ले करके ड्रा से आधा घंटा पहले उनको मैं सेंड कर दूंगा कि आपके ये मैंने प्ले करवा दिए। उधर ही मदीने में ही प्ले होंगे, वहीं से आपको पैसे भी मिलेंगे। तो वही है लोगों का। अभी मैंने इतनी बात की, इसमें से जो बीच वाली थोड़ा टुकड़ा सी बात थी क्या कि मैं फीस नहीं लूँगा, लोगों ने वो सेव कर ली, अपने दिमाग में फीड कर ली। सुबह से कालें शुरू हो गया, हमने सुना आपने वीडियो में बोला है फ़ीस नहीं ले रहा। तो मेरे भाई उसके पहले मैंने लेक्चर दिया, उसके बाद लेक्चर दिया, वो आपको समझ में नहीं आया। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको बीच वाला फिगर एक नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, इधर इधर वाली जो मैंने बोला तो वो नज़र ही नहीं आया। तो ये बात है भाई, मैंने ये कहा कि आप इस तरह मुझे डोज देते हैं, दे दे लग जाएगा तो हम क्यों नहीं देंगे। तो मैंने आपको आपका डोज वापस दिया, आप मुझे गेम के पैसे भेजें, मुझे फ़ीस नहीं भेजें। लग जाएगा तो आधा आपका आधा मेरा, नहीं लगेगा तो आपका नसीब। नसीब तो मैं किसी को नहीं दे सकता। लेकिन बात पूरी आपने नहीं सुनी, बीच वाली एक बात आपने सुन के आगे पीछे मेरी वीडियो करके एक बात सुन ली कि मैं फ़ीस नहीं ले रहा, मुझे गाली शुरू होगी। तो मेरे भाई मैं कल वाली बात के लिए सॉरी करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं इस तरह नहीं करूँगा। बस आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा, जिसको देखो वही फ़लाँ को दी, फ़लाँ को दी, फ़लाँ को दी। तो मेरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ मैं आधा घंटा पहले दूंगा। किसी का बाप भी बोलता है कि आपको इस तरह, किसी ने ये दावा किया होगा क्या आधा घंटा पहले मेरे से ले लो। तो मैं इससे ज़्यादा मेरे भाई, मैं अभी आपको आपके सामने लेट भी जाऊँ ना तो आप भी बोलोगे फिर भी ये जो है ना, इसने मज़ा लेटने में भी मज़ा नहीं किया। फ़िलहाल जो है अच्छी तरीके से लेटता था। तो मेरे दोनों हाथ ऊपर है, इससे ज़्यादा मैं कोई मिसाल भी नहीं दे सकता। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। आपको समझ आ गई तो ड्रा से आधा घंटा पहले भी कॉल कर सकते हैं, समझ नहीं आई तो फिर वही बात करते रहें, फ़िलहाल ने लूट लिया, फ़िलहाल ने लूट लिया, हम आ गए आपको लूटने के लिए, तो ये हरगिज़ नहीं होगा। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। ये 2008 से चल रहा है फार्मूला, ये है 2008। यहाँ से चल रहा है फार्मूला।
इसको निशान लगा लिया। फिर 1 2 3 4 5, 5 हम आगे गए, 1 2 3 ये 4, पहले 5 फिर नीचे 4, फिर 1 2 3 4 5, अभी 4 नीचे आएंगे इसी साल में, 1 2 3 ये 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 ये 4। अभी यहाँ पे हमने ड्रा खेलना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आया है 3 4 8। पहले मैं लिख देता हूँ 4 3, ठीक है मेरे भाई। तो फिर से मैं लिख देता हूँ 4 3, फिर से मैं लिख देता हूँ 4 3, फिर से लिख देता हूँ 4 3। तो यहाँ पे पहली दफ़ा क्या है 3 4 8, 3 4 8 पेयर पास हो गया मेरे भाई। उसके बाद आया है 1 4 3, 1 4 3 यहाँ पे पेयर आ गया भाई। उसके बाद आया है इसके किरास में 4 3 8, 4 3 8। तो मेरे भाई पेयर आपके सामने पास हो गया। तो अभी यहाँ पे 4 3 है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 4 3। तो अभी यहाँ पे 4 3 का पेयर एक ही पेयर गेम में आना चाहिए सरकारी तौर पर जिस तरीके से चल रहा है। 4 3 आना चाहिए इसकी, और शहादत भी है, और ये 3 अपसेट भी बनेगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपको बना कर दिखाता हूँ 3 अपसेट कैसे बनेगा। इसकी एक और शहादत है, और शहादत ये है इसकी, और ये कहाँ लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके एक ड्रा ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फिगर 3 का पड़ा हुआ है। 3 का होम हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 का होम आ गया 8, ठीक है मेरे भाई, ये लिख दिया। फिर ये ड्रा खेलना था, इसके ऊपर पड़ा हुआ था 9, 9 का होम है 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ये हो गया। फिर उसके बाद था ये ड्रा खेलना था, इसके ऊपर पड़ा हुआ था फर्स्ट फिगर 9, 9 का होम है फिर से 4, 4 हमने लिख दिया। तो अभी दोस्तों ये ड्रा खेलना है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है 9, 9 का होम है फिर से 4। तो मेरे भाई यहाँ पे ये 8 का फिगर कहाँ पे पास हुआ, ये पास हुआ थर्ड में। कहाँ पे पास हुआ, 8 का फिगर थर्ड में पास हुआ। ये 4 का फिगर था, तो फिर ये कहाँ पे पास हो गया, ये सेकंड पोजीशन में पास हो गया। फिर ये 4 का फिगर था, ये कहाँ पे पास होना था, ये फर्स्ट पोजीशन में पास हो गया। देखें ना ऊपर जो पड़ा हुआ है उसका होम लेना है, ये था थर्ड में आ गया। फिर 4 था, ये सेकंड में आ गया। ये पेयर तो हमारे पास था ही था, लेकिन यहाँ पे देखें तो 4 3 था और यहाँ पे 8 था, तो एक ही सेट था, अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ। यहाँ पे 4 3 का पेयर था, यहाँ पे भी 4 आ गया, लेकिन पोजीशन वाज़े हो गई कि 4 यहाँ पे लगेगा, यानी कि 3 यहाँ पे, ये यहाँ पे लग सकता है। ये आगे चल के पता तो ये कैसे लगेगा। इसके बाद फिर से 4 3 का यहाँ पेयर था, लेकिन यहाँ पे भी 4 का फिगर आ गया था, लेकिन उसने पोजीशन वाज़े कर दी थी 4 में यहाँ पे लगूंगा, तो ऑटोमेटिक 4 3 का पेयर है, तो यहाँ पे लग भी एक साथ रहा है। ये नहीं कि इस तरह यहाँ पे 4 3 यानी कि 4 यहाँ पे आ गया, 3 अभी यहाँ पे या यहाँ पे वो आ सकता था, वो तो पोजीशन वाज़े हो गई। तो अभी यहाँ पे 4 3 आया हुआ है, और एक ड्रा ऊपर पड़ा हुआ है 4, यहाँ पे थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो अब ये कह रहा है ये जो 4 है ना, तो ये कह रहा है कि ये 4 मैं 4 का फिगर यहाँ पर खेलूँ, ठीक है मेरे भाई, 4 का फिगर यहाँ पर खेलूँ। तो इसका मतलब है कि 3 का फिगर यहाँ पे या 3 का फिगर यहाँ पे लगना चाहिए। तो कैसे लगना चाहिए उसके लिए भी एक छोटी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे आ जाएं, अभी ये ड्रा भी छोड़ दें, ठीक है। अभी इन दोनों का डिस्टेंस आप देख लें, ऊपर वाले 2 ड्राओं का, यानी कि इसको छोड़ देना, इन दोनों ड्राओं का डिस्टेंस देख रहे हैं 6 -1 ये। तो इसका आंसर क्या है 5, 5 में एक सेकेंड यहाँ पे आ गया 3, जी हाँ 5 -2 करना है, तो 5 -2 होगा 3,
तो यहाँ पे फिगर था 3 का, ठीक है मेरे भाई। अभी यहाँ पे पेयर था 4 3 का, 8 की पोजीशन भी आ गई थी, यहाँ पे इसके खिलाफ फिगर भी आ गया 3 का। तो यहाँ पे 4 3 8 यही फिगर ही हर जगह से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मजबूत कंफर्म कर दिया। वैसे भी 4 3 का पेयर था, 8 का टच था, तो ज़ाहिर बात है यही सेट बनना था, इसने 3 को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो उसके बाद चलते हैं, फिर ये ड्रा था, ये ड्रा छोड़ देंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे 8 - 5, तो आंसर आएगा 3। इसे -2 करेंगे तो आएगा 1, ठीक है मेरे भाई। 1 का फिगर था। अभी 4 3 का पेयर था, पोजीशन के हिसाब से 4 को बीच में आना था, तो फिर 3 और 1 की बारी थी कि 3 1 इधर लगे या 3 1 इधर लगे, इसी हिसाब से सेट बनते 2, यानी कि 4 तो बीच में आ गया, 1 उसके बाद 3 का फिगर था और 1 का फिगर था, तो 1 3 इधर 3 1 इधर, यानी कि 2 सेट डायरेक्ट में बने और सेट यहाँ पे पास हो गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद था 4 3 8, ये ड्रा छोड़ देना है, ये ड्रा लेना है और ये ड्रा लेना है। 6 - 1 तो 5, 5 - 2 तो आंसर आएगा 3, ये आंसर आ गया 3। तो दोस्तों हर जगह पे वही फिगर आता है। यहाँ में 4 3 का पेयर था और यहाँ पे 4 का पोजीशन वाज़े हो गई थी कि यहाँ पर आएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर भी 3 आ गया, तो उसने 100% श्योर कर दिया कि 4 3 का पेयर आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 3 कहीं पे भी आ सकता है। उसके बाद मेरे भाई अभी है, ये ड्रा हमने खेलना है, ये ड्रा हमने खेलना है, ये ड्रा छोड़ के इन दो ड्राओं का हमने डिस्टेंस लेना है। 6 - 4 तो आंसर आएगा 2, 2 2 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0, आंसर आ गया 0। तो मेरे भाई अभी इधर कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे 4 3 का पेयर, यहाँ पे फिर पोजीशन के हिसाब से 4 का फिगर दोबारा से आ गया और 4 की पोजीशन भी आ गई कि 4 थर्ड में ही आएगा, और अभी 3 अप सेट के लिए उसने फिगर अलग से निकाल लिया है कि 3 अप सेट में इसके अंदर बनाऊंगा। तो अभी कहानी सीन इस तरह है कुछ कि मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले तो था हमारे पास के भाई 4 3 का पेयर लगे, ठीक है मेरे भाई, पहली कहानी है हमारे पास ये। उसके बाद कह रहे हैं 4 लगा है थर्ड पोजीशन पे 4 का फिगर, और उसके बाद 3 और 0 का फिगर है, ठीक है मेरे भाई। अभी ये आ गया 4 का फिगर थर्ड पोजीशन पे, फ़र्ज़ करो भाई हम लगा देते हैं 3 यहाँ पे लगा देते हैं 0, एक सेट ये बन गया। अभी हम इसको फिर से उल्टा कर दें, हो सकता है कि इस तरह आ जाए, तो फिर ये सेट बनेगा। ये डायरेक्ट के लिए है, ये कोई उल्टे भी नहीं है, ये रंबल भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर रंबल करेंगे तो ये एक ही सेट है, फिर 2 नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट के लिए इस तरह अगर आए तो ये फार्मूला चले तो ये इनमें से एक सेट डायरेक्ट में आना चाहिए। बाकी आपका मुकद्दर, आपका नसीब, मैं 10 बार कह चुका हूँ, मैं 100 बार फिर कहूँगा। जो आप मेंबरशिप करते हैं वो मेरी मेहनत की करते हैं। आज के दौर में भाई भाई को धक्का देने के लिए तैयार नहीं। आप जाए रोड पे निकले, सऊदी में, कुवैत में, कतर में, जापान में, इंग्लैंड में, थाई में, जहाँ पे भी हैं, लोगों को बोले कि भाई मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल नहीं सकता, थोड़ा मुझे धक्का दे दो आगे, तो आपको धक्का कोई नहीं देगा। तो मेरे भाई आज के दौर में धक्का भी अगर फ्री नहीं है, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ घर में बैठ के, कोई सका भाई को भी की अपनी चीज़ नहीं देता, किसी को नहीं देता। आज के दौर में बेटा बाप को नहीं खिला सकता, तो मैं किसी को क्या दूंगा। मैं खुद भी जो है ना, अगर मेरी कोई मजबूरी है तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मेरी जो भी मुझे कॉल कर रहा है कहता है, माज़रत के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने नाराज़ नहीं होना, जो भी कॉल कहता है, तो आपको तो पता है सऊदी की हालत, मेरे भाई मैं बिल्कुल जानता हूँ सऊदी की हालात बिल्कुल ख़राब है, 100% ख़राब है। लेकिन उनसे पूछता हूँ भाई आप किधर के हैं, बोलते हैं भाई मैं मुल्तान, मैं साहिवाल, मैं उकाड़ा, मैं कराची, मैं फ़िलहाल। तो मेरे भाई मैं उनको यही सवाल करता हूँ, अगर सऊदीया के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के हालात बेहतर थे, तो आपने छोड़ के ये कंट्री क्यों गए? अपनी कंट्री, अपनी बीवी बच्चे, अपने वालिद, अपनी वालदा, ख़ानदान, फैमिली छोड़ के गए। खुदा न खासा किसी को उनका आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होता। इस तरह भी अक्सर हो जाता है, खुदा ना करे किसी परदेसी के साथ ये हो, लेकिन ये होता है, ये हुआ है हमारी आंखों के सामने।
तो मेरे भाई इसलिए इस चीज़ से माजरत, मेरी भी मजबूरी है कि ये मैं काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी पैसों की बरसात नहीं होती, ये अच्छा काम नहीं है, ना हिलाल काम है, मैं जानता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ तो मैं किसी मजबूरी में कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी मजबूरी देख रहे हैं तो अगले की मजबूरी भी देखें। जो मेरी फ़ीस होती है वो मेरी मेहनत की होती है। जो आपको कहता है फ़ीस दे दो 100% विन होगा, मनी बैक गारंटी है, तो मैं ऐसे काम के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, ऐसी सोच के ऊपर। आप जाकर उसके साथ कर ले। मेरी जो फ़ीस है ना वो मेरी मेहनत की है। जब विन होगा, विन होने के बाद आपको फ़ायदा है, मैं आपसे 25% लूँगा, लेकिन एडवांस जो मेरी मेहनत है मैं वो आपको देकर ज़ाया क्यों करूँ। लोग बोलते हैं लग जाएगा, आपको क्यों नहीं देंगे? लग जाएगा ना, मैं आपका नसीब क्यों जोड़ूँ अपने साथ? मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या मजबूरी है कि मैं आपका नसीब अपने साथ जोड़ूँ? अगर ना लगे, इस तरह डॉक्टर के पास जाएं, बोले दवाई दे दें, फ़ायदा हो गया तो आपको फ़ीस दे देंगे, तो मेरे भाई आपको दवाई देगा क्या? वो उसने टाइम ज़ाया किया होगा, कोर्स किया होगा, खर्च किया होगा, टाइम ज़ाया किया होगा, घर से बाहर निकला होगा। फ़ायदा देने वाली, शफा देने वाली या इनाम देने वाली ज़ात खुदा की है, ना डॉक्टर दे सकता है, ना मेरे जैसा कोई बंदा प्लेयर चैम्पियन कोई चीज़ किसी को दे सकता है। वो दे सकता है तो अपना तजर्बा, अपनी कोशिश, ये चीज़ दे सकता है। डॉक्टर जिस तरह आपको दे देता है, फ़ायदा शफा देने वाली ज़ात खुदा की है। मैं भी आपको जो फ़ीस है वो मेरी मेहनत की है, वो इनाम विन करवाने की नहीं है, वो मेरी मेहनत की है। ये है आपसे मैं जो फ़ीस ले लूँगा, जो मैं दिन रात अपना यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मजाक के अलावा मैं जब डॉक्टर को दिखाता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर कभी कम नहीं होता। तो उसने मुझे ये कहा कि आप ज़्यादा सोचते हैं शायद। तो मैंने कहा मेरे भाई यही बात है, मैं रात को नींद जब तक नहीं आती सोचते रहता हूँ, रात को जाग हो जाते फिर भी सोचने लग जाता हूँ कि क्या इस बार थाई में क्या आने वाला है, क्या मैंने बनाना है, क्या मैंने दिया है, ये सोचो। तो ये सोच किस लिए है मेरी? जिनसे मैंने फ़ीस ली है ये उनके लिए, मैं तो खेलता नहीं हूँ, बनाता मैं उनके लिए हूँ। तो मेरे भाई कुछ अपने आप पे रहम करें, कुछ मेरे ऊपर करें, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कोई मुझे इस तरह कॉल नहीं करे। फ्री में जब मैं आपको 8-9 ड्रा चला हुआ सिंगल दे रहा हूँ, कॉल करके फिर आप बोल रहे हैं मुझे चलो कुछ हेल्प ही कर दें। हेल्प मेरे भाई क्या करूँ मैं, इससे ज़्यादा हेल्प क्या करूँ? मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, मैं हाथ जोड़ के फिर से आपसे माजरत चाहता हूँ। तो मेरे भाई अभी इसको मैं डायरेक्ट में बोल रहा था, एक छोटा सा है इसमें एक चीज़ चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये लगा है 3-8, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पास हुए तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है मेरे भाई, 5 में +2 करेंगे तो आता है 7, 7 में +2 करेंगे तो आता है 9, 9 में +2 करेंगे तो आता है 1। इसका होम ले लेंगे, इसका होम ले लेंगे, इसका होम ले लिया, इसका होम ले लिया। ठीक है मेरे भाई, अभी ये फार्मूला कह रहा था कि भाई यहाँ पे फ्रंट टू थर्ड फिगर में जो डिस्टेंस है इन फिगर्स में लगेगा, तो ये कौन सा लग गया? ये फिगर 8 - 3, तो आंसर आता है 5। फिर इन दोनों की बारी थी 3 - 1, तो आंसर आता है 2, ये 2 लग गया। फिर इन दोनों की बारी थी 8 - 4, तो आंसर आएगा 4, ये आ गया। अभी दोस्तों इनकी बारी है, ये कह रहे हैं डिस्टेंस में 1 और 6 का ही यहाँ पे बिठाऊंगा। अगर हमारे पास 3 का फिगर भी ना हो, 0 का फिगर भी ना हो, तो फिर भी यहाँ पे क्या चीज़ बैठ रही है इस हवाले से तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 का डिस्टेंस ये बिठा नहीं सकता, क्योंकि 6 का डिस्टेंस छोटे फिगर में बैठेगा, 1 2 3 के अंदर बैठ सकता है, यानी कि 1 होता है यहाँ पे, तो इस हिसाब से वहाँ पे 7 लगा देते, 2 हो जाता तो यहाँ पे 6 लगा देते, 3 होता तो यहाँ पे 9 लगा देते। 6 का डिस्टेंस बनेगा नहीं, अभी डिस्टेंस बनेगा सिर्फ 1 का। अगर यहाँ पे 4 है, फ़र्ज़ करो भाई इसको छोड़ दो, ये तो वैसे 0 का बन गया ना, 4 है तो यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी? यहाँ पे 1 का डिस्टेंस 1 ये बनेगा, और यहाँ पे 1 का डिस्टेंस 1 ये बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 1 का डिस्टेंस ये बनेगा। अगर आप अभी आपके पास 0 का फिगर है, हम इसको 0 दे देते हैं, तो सेट क्या बचेंगे मेरे भाई? 304 504। 5 का फिगर तो हमारे पास है नहीं, तो इसको वैसे आप अगर गेम में रखना चाहते हैं, 5 का फिगर भी मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ, 5-7 का पेयर में रख चुका हूँ, लेकिन बात इस फार्मूले की चल रही है। तो आप देखें इस हिसाब से ये सेट है, जो ये सेट यहाँ से कट हो गया, क्योंकि ये 4 है, ये 0 है, इसका डिस्टेंस है 4।
आने के लिए ये आ सकता है, लेकिन जो वादा था एक सेट होगा। मैंने शुरू में कहा था, फार्मूला जब स्टार्ट करा था तो इंशाल्लाह मैंने कहा कि आज मैं आपको एक डायरेक्ट सेट बना कर दिखाऊंगा, तो वो वादा यहाँ पर पूरा होता है। क्योंकि जो कल वीडियो मैंने पोस्ट की थी ना, कल नहीं परसों, एक दिन बीच में कुछ मसरूफियत थी, मैं वीडियो नहीं बना सका। रूट नंबर 6 था, उसमें मैंने 9 ड्रा चला हुआ सिंगल फिगर रखा है, 10वें हाथ पर है। तो ये मदद नहीं है तो मेरे भाई ये क्या है, मुझे ये इस सवाल का जवाब चाहिए। ये मदद नहीं है तो ये क्या है? मैंने जो फिगर पोस्ट किया, मैंने कोई फ़ीस मांगी आपसे? ये रख रहा हूँ, इसकी मैं फ़ीस तो नहीं मांग रहा। तो उसमें भी 3 का फिगर है। बाकी आपका नसीब, आपका मुकद्दर। 4-9 का टच भी मैं दे चुका हूँ, वो 4-9 पेयर के साथ था, उसमें 4-9 के साथ क्रॉस में 1-6 आ रहा था। तो आप 0 को काट के 1-6 लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अगर 0 अच्छा लग रहा है तो ये एक सेट है, आप लगा दें। आपके नसीब में होगा तो इधर से लग जाएगा, अल्लाह ने देना होगा तो इधर से लग जाएगा। अगर अल्लाह ने नहीं देना तो फिर आपको मुझे मिन्नत करने की या किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर अल्लाह ने देना होगा तो इंशाल्लाह आपको इधर से दे देगा। मेरी रूटीन आप देखते रहें, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि सिर्फ मेंबर्स का नहीं, हर विज़िटर का इनाम विन हो। तो दुआ में याद रखें। वीडियो कुछ लंबी हो गई। ये ऊपर वाला मेरा नंबर है +923072092434। ईमो, व्हाट्सएप, डायरेक्ट कॉल आप इसी पे कर सकते हैं। ये मेरा चैनल नंबर 1-1-2-3 थाई, ये थाई 1-2-3 मेरा दूसरा चैनल है। ये डेट लिखी हुई है, रूट नंबर था 7। आपका खादिम मुनीर अहमद। दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल इसी वक्त रूट नंबर 8 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।